Hello everyone, this is Ariban and today I'm gonna teach you computer science of class matrix symbol। तो आज का जो हमारा एक्टिविटी नंबर 29 है और एक्टिविटी नंबर 29 जो हमारे प्रीवियस एक्टिविटी से यानी कि जो हमारे पास एक्टिविटी नंबर 27 और 28 बहुत सिमिलर थे, लेकिन एक्टिविटी नंबर 29 बिल्कुल चेंज है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमने करना क्या है। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर्स एंड सॉर्ट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, सबसे पहले हमने एक्टिविटी नंबर 29 पे एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसपे हम क्या करें, कोई भी 10 नंबर ले, यानी कि जो यूज़र है जो इस्तेमाल कर रहा है हमारे प्रोग्राम को, उससे कोई भी 10 नंबर ले और उसको हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखते हैं। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। वैसे तो सबको पता होगा बट फिर भी बता देती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, हमारे पास फॉर सपोज कोई भी वैल्यू 10 वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी कि जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो हम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ी सी छोटी होती है वो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि पहले बड़ी फिर छोटी, फिर थोड़ी और छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से, यानी कि बड़ा नंबर टॉप पे और सबसे छोटा नंबर नीचे, इस तरीके से। तो इसको हम कह रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि इस प्रोग्राम में हमने करना है कि, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक छोटे से प्रोग्राम है जिसको हम करके देखते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो ये देखने के बाद, यानी कि ये प्रोग्राम जब रन हो जाएगा तब आपको ये बात बहुत ईजीली अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो नॉर्मल काम होता है वो हमने कर लिया, यानी कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है C++ का वो हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पर हमने एक न्यू चीज़ ऐड की, वो हमारे पास ये है हैशटैग इंक्लूड एल्गोरिथम। ठीक है, ये हमारे पास एक नया इंक्लूड आया, बाकी सब चीज़ बिल्कुल सेम है। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब सबसे पहले हमने ये बताना है कि हम इंटीजर में क्या क्या नंबर या क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब बताना है। उसके बाद सी आउट हमारे पास आएगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने जो है अब पूरा कोड जो है ना देख के रन किया है। मैंने पूरा मतलब कोड करते हुए इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फिर मैं फोकस नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं कोड बता देती हूँ कि इसमें हमने ऐड क्या किया, मतलब क्या क्या इसमें चीज़ें यूज़ हुई है। ठीक है,
सबसे पहले ये तो आप लोग को समझ आ गया। उसके बाद हमने जो भी हम इंटीजर इसमें यूज़ कर रहे हैं हमने वो शो करा दिया, ठीक है। यानी कि हम इंटीजर नंबर 10 यूज़ करेंगे, यानी कि आइडेंटिफाई करा दे जो भी हम इंटीजर या कुछ भी हम यूज़ करते, सही। उसके बाद हमने हम इस कोड में हम करने क्या वाले हमने वो लिख लिया ऊपर, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग। तो इससे क्या होगा, अगर कोई भी यूज़र जो है हमारे कोड में न्यू आता है तो उसको पता होगा कि इस कोड में आखिर होगा क्या, ठीक है। फिर हमने सी आउट में इस तरह की ये लाइन शो कर दी। उसके बाद हमने एक सी आउट शो करवा दिया एंटर नंबर्स, यानी कि नंबर्स शो करवा दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जब नंबर शो करवा दिया तो वो जो यूज़र जो भी नंबर देगा ना वो नंबर एज अ आई, यानी कि समझ ले वो नंबर आई के उसमें सेव हो जाएंगे, ठीक है, इन शॉर्टली बात। उसके बाद हमने सॉर्ट का वो यूज़ किया, यानी कि हम किस नंबर को सॉर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने फिर उसके बाद सी आउट में हमारे पास क्या चीज़ें शो होगी ये हमने बता दी कि पहले 9 शो होगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट में 0। ये हमारा कोड था। आई होप से समझ आ चुका होगा। अब इसको करते हैं हम कंपाइल एंड रन और इसको हम सेव करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। अब इसको करते सेव, ठीक है। इस लाइन में हमारे पास कोई एरर आया है, इसको देखते कि एरर है क्या ये। ओके, यहाँ पर हमारे पास देखो माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा इज इक्वल, ठीक है। इज इक्वल्स का साइन था, मैंने माइनस लगा दिया। अब करते कंपाइल एंड रन। अच्छा, यहाँ पर दोबारा एरर आ गया। यहाँ पर क्या एरर है आई, ओके देखिए सेमी कॉलन की जगह मैंने यूज़ कर लिया 2 डॉट, तो इसलिए एरर शो करवा दिया। तो सेमी कॉलन का ख्याल बहुत रखना होता है। अच्छा, अब ये हो गया। अब हमने क्या करना है, एंटर नंबर्स। अब हम नंबर एंटर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, हम ना सीक्वेंस वाइज नहीं लिखते, यानी कि हम 1 से लेकर 10 तक नहीं लिखते, हमने ऐसे कुछ भी नंबर लिख लेते, कभी छोटे, ठीक है, फिर जैसे 99, फिर जैसे 00, फिर 78, फिर 1, फिर ऐसे करके 51, ठीक है। यानी कि हम ऐसी रैंडम नंबर रख रहे हैं। फिर 54, फिर आगे हमारे पास 90, फिर 22, फिर आ गया कितने नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर होगा। अब लास्ट में लिखते 3, सही है, एंटर। देखो अब इसने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है 99, फिर उससे थोड़ा सा छोटा 90, उससे छोटा 78, फिर उससे छोटा 54, उससे छोटा 51, उससे छोटा 22, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 1 और सबसे लास्ट में जो छोटा नंबर है वो है 0। तो ज़रूरी है आप सीक्वेंस से रखो, आप आगे पीछे भी करके रख सकते हो। तो होप सो आपको ये कोड अच्छी समझ आ चुका होगा। अब हम इसके देखते हैं वाइवा के क्वेश्चंस की, क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ताकि मैं आपको कमेंट में लिख दूँ। करके देख लेते। ओके, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसाइडिंग ऑर्डर, यानी कि आप डिसाइडिंग ऑर्डर से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें करना क्या हुआ, ये क्या है इस किस्म का। दूसरा क्वेश्चन है विच हेडर फाइल इज़ यूज्ड फॉर सॉर्टिंग, हम कौन सा हेडर फाइल किसी भी नंबर को शॉर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये 2 वाइवा के क्वेश्चन है जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी। और आई होप सो आपको एक्टिविटी नंबर 29 बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा।